जय हिंद भाई सभी को। और आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आज सबकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आई होप कि आवाज़ भी भाई क्लियर आ रही होगी। लास्ट टाइम थोड़ी आवाज़ का थोड़ा चक्कर था मुख में, लेकिन इस बार नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई जैसा आप सब लोग जानते हैं कि ओली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट है वो ओली बोर्ड की वेबसाइट पे सीजीएल के लिए टायर वन का वो लाइव हो चुका है। आप उस मॉक को अटैम्प्ट जरूर करें। मैं भी मॉक को अटैम्प्ट करूंगा, बट आपके लिए ये वीडियो थोड़ी इसलिए हेल्पफुल होगी कि आपको इसमें थोड़े सॉल्यूशन या क्वेश्चंस करने का तरीका शायद पता लग जाए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। तो भाई जैसा आप लोग जानते हैं कि ये ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट तो है, लेकिन इसके जो सॉल्यूशंस है उसकी क्वेरी आती है कि सॉल्यूशंस आने के बाद जो कि संडे को 7 बजे प्रोवाइड होते हैं ओली बोर्ड के मॉक के तुरंत मॉक के साइट पे ही, लेकिन वो सॉल्यूशंस हम सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को दिखते हैं। जिन्होंने भी हॉलीवुड का सब्सक्रिप्शन बाय कर रखा होगा उन्हें दिखते हैं। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप या तो हॉलीवुड का जो सब्सक्रिप्शन है वो बाय कर लीजिए, या फिर आपको सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना लेकिन आपको सॉल्यूशन चाहिए तो भाई आप ऐसे हॉलीवुड के यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। एसएससी कोचिंग बाय हॉलीवुड करके उनका यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे यहाँ क्लिक करेंगे ना, ओली बोर्ड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन एसएससी सीजीएल, तो यहाँ ये एसएससी सीजीएल का जो मॉक होता है उसके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बट ये जैसे आपका मॉक संडे को खत्म होता है तो ये मंडे को सुबह 9 बजे सॉल्यूशंस प्रोवाइड होंगे। तो आप इनकी वीडियो को आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, नोटिफाई मी पे क्लिक करके, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, या इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। वैसे आपको यहाँ सी एच एस एल के भी लाइव सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मतलब मॉक के लाइव लाइव मॉक के सॉल्यूशन नेक्स्ट डे मिलेंगे। जिस दिन मॉक खत्म होता है उससे नेक्स्ट डे इस क्या कहते हैं प्ले लिस्ट का, इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, जिससे आपको सॉल्यूशंस की जो वो नीड है भाई वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब हम अपना मॉक को सोल्व करना शुरू करते हैं। और भाई ये मॉक है ना, पहले आप दे सोल्व कर लीजिएगा, फिर आके ये वीडियो देखना, फिर आके सॉल्यूशंस वीडियो देखना हॉली बोर्ड की। पहले आप मॉक को, शायद यही है हमारा मॉक। हाँ, ये भाई मॉक है हमारा एस एस जी टायर वन लाइव टेस्ट। ये एक छोटी सी वीडियो है भाई हॉली बोर्ड के द्वारा। संकल्प बैच शुरू हो रहा है। स्टार्ट टेस्ट। तो चलिए भाई अपना आप स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले भाई हम रीजनिंग करेंगे। इसमें भाई इस तरीके के क्वेश्चन मैंने हमेशा बताया कि डिवाइड को देखो, डिवाइड यहाँ आएगा फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन 19 3 से डिवाइड नहीं होता तो हम ये नहीं करेंगे। अब अगले में ही आएगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 241, शायद इन दोनों का मैच बन जाए। 241 सिक्स सिक्स नहीं, इनका भी नहीं बन रहा। तो अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। 846 डिवाइडेड बाय में 6, तो ये बन गया आगे 241। अब इसको इंटू कर देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो अब आगे करते हैं। 6 × 6 = 24, 382 माइनस में 57, ये आंसर हो जाएगा भाई हमारा। 325 हमारा आंसर हो गया। हमें यही निकालना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर आंसर। अब भाई इसमें क्या है, ओलिव को कैसे लिख रखा है इन्होंने, 15 15 12 9 22 5, 15 11 9 21 5, ये सेम है, ये इसका आधा ये सेम। तो भाई अब देख पा रहा हूँ कि वोवल को सेम रखा हुआ है और कॉन्सोनेंट को कम करा हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं, दो था, दो का एक बना दिया, 15 का 15 ही रहा। ठीक है, वोवल को सेम रखा हुआ है और कॉन्सोनेंट को कम कर दिया, तो सिंग वोवल एस का 18 हो जाएगा, आई का 9 ही रहेगा, 14 का 13 हो जाएगा, 7 का 6 हो जाएगा। तो फर्स्ट सही है,
विच ऑफ द गिवन ऑप्शन फॉलोज द सेम कोड। तो भाई फर्स्ट ही सही है, तो आगे ऑप्शन ट्राई करो मत करो, कॉन्फिडेंस रखो, टाइम भी बचेगा। हाउस वार्मिंग को कैसे लिख रखा है इन्होंने? GNIM, GNIM, GNIM मेरे कॉलेज की शॉर्ट फॉर्म थी। ELBA, अब आगे ले रखा है HOUS, HOUS, DIS की डिस्क, डिस्को, केबल और डिस्को हो गया। TNUO, TNUO, दोनों। तो ऑप्शन नंबर वन इज आर करेक्ट आंसर। मार्क करके आगे बढ़ते रहो। इसमें भी भाई डिवाइड को देखना हमेशा, डिवाइड यहाँ लग जाएगा तो फिर पॉइंटों में आंसर आएगा तो बात नहीं बनेगी। नहीं वैसे हो सकता है, लेकिन अब ये चीज है देखो, अब ये ऐसे भी तो हो सकता है ना 84, अब 84 से भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, बात तो वही है ना। तो हम पहले इसको पहला ऑप्शन नंबर वन भी देखेंगे। 42 136 माइनस में 17 इंटू में 42, 17 इंटू 42 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो इसका ये नहीं ऑप्शन होगा। अब अगला देखते हैं। 136 डिवाइडेड बाई 17 इंटू में 2 प्लस में 84 माइनस में 21। अब भाई 136 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा? 8 8 7 56, हाँ 8 पे जाएगा। 8 दूनी 16 प्लस में 84 माइनस में 21, ये हो जाएगा 100 माइनस में 21, 79 हो जाएगा भाई हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं भाई। तो भाई हमें वर्ड रिलेटेड वर्ड बताना है। जो कैनवास होता है भाई उसमें पेंटिंग की जाती है, तो मतलब कैनवास इज यूज फॉर पेंटिंग। ब्रूम बिल्कुल भाई क्लीनिंग के लिए यूज होती है। डिटर्मिनेटिंग बाइंडिंग पेन होल्डिंग वाटर शेकिंग। तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है मेरे हिसाब से तो। अब आगे देखते हैं भाई। 3 और 18 को हमने 9/36 बना दिया, और 7/28 को बना दिया 21/56। तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है 3/2, और इसमें भी 3/2 मल्टीप्लाई हुआ है, ये बन जाएगा। तो 12/34 में भी 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 36/68, 36/68 हो गया भाई। भाई काफी के कमेंट आते हैं कि आपको इतनी जल्दी पता कैसे लग जाता है इसका, वो मतलब काफी जल्दी नहीं, मतलब कि देखने के थोड़े टाइम बाद। भाई प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की ऐसी कि तुम्हें मल्टीपल जो वो होते हैं ऑप्शंस एक साथ चलते रहे दिमाग में। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, 85 और 63, 85 में 63 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 22। 22 में से 2 घटाएंगे तो बन जाएगा 20। ऐसे ही 102 में से 42 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 60। तो 60 में से 2 घटाएंगे बचेगा 58, हो गया ना ये आंसर। अब ऐसे ही 31 में से 15 घटाएंगे हमारे पास बचेगा 16, तो ये नहीं है। 24 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 14। 14 में से 2 बढ़ेगा, ये तो घटाना है लेकिन। 99 में से 54 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 45, ये भी नहीं है। बचा आखिरी, तो यही ऑप्शन होगा ऑब्वियसली, 9। 29 में 2 घटाएंगे 27, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ इज आर करेक्ट आंसर। For the four pair in each pair, the left side is related to the number of the right side. Three pairs are similar on the basis of select the odd one out from the given alternative. 69 डिवाइडेड बाय 694, ये नहीं हो रहा। 69 से डिवाइड 190 से डिवाइड हो रहा है। 19 10 380 570 760, नहीं ये भी नहीं हो रहा, तो कुछ और लगेगा भाई। 694 प्लस 69, नौ चार 13, 1 16, 1 763, 815, 190, 694 माइनस में 69,
ये करेंगे 5, 625 ही हो गया। ये 25 का स्क्वायर होता है भाई, कुछ ऐसे बन रहा हो तो देखते हैं। 5, 2, ये भी 625 बन गया भाई, ठीक है। तो 938 माइनस में 67, 1, 7, ये नहीं बन रहा भाई 625, इसको देखते ही ये भी बन जाएगा फिर तो 625 शायद। ये बन गया, ये भी बन गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस 625 बन रहा है हर एक का, इसका नहीं बन रहा बस। तो यही हमारा आंसर है। ओड वन आउट तो बताना है हमें, बट डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है इन्हें। तो ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले तो टू ही रहेगा ऑप्शन में है तो। फिर उसके बाद फर्स्ट, थर्ड या सिक्स्थ। फर्स्ट डब्ल्यू, बी, बी, थर्ड में भी बी है, सिक्स्थ में नहीं है तो सिक्स वाला ऑप्शन हट जाएगा। थर्ड में देखते हैं, जे कह रहे हैं एम, तो भाई थर्ड से पहले वन आएगा, तो ऑप्शन ए या डी में से कोई एक। फिर थर्ड या फोर्थ में से देखते हैं, थर्ड या फोर्थ में से थर्ड पहले आएगा क्योंकि बी है, उसमें ई है, तो ऑप्शन नंबर वन हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स स्टोन ऑफ डिफरेंट साइज, ए इज बिगर देन डी एंड ई, ए डी और ई से बिगर है। बी इज स्मॉलर देन ई, ठीक है भाई। सी इज बिगर देन ए बट नॉट द बिगेस्ट। बी इज स्मॉलर देन एफ बट नॉट द स्मॉलेस्ट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब भाई जो सी बिगेस्ट नहीं है, ए इधर हो जाएगा, डी और ई से भी बड़ा है, बी भी आ जाएगा, एफ नहीं, या डी आएगा, एफ सबसे ऊपर चला जाएगा। एफ से छोटा बी, एफ से छोटा है, ठीक है। बी नहीं, गड़बड़ होगी भाई, कैसे बनेगा फिर ये? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। बी जो है भाई वो, देखो सी तो यही रहेगा, ए भी यही रहेगा। अब जो बी है वो सेकंड, बिल्कुल स्मॉलेस्ट भी नहीं है, तो ये हो जाएगा ए इज बिगर देन डी एंड ई, बी इज स्मॉलर देन ई। अच्छा, तो डी यहाँ भी तो आ सकता है। अब देखो ए इज बिगर देन डी एंड ई, ठीक है। बी इज स्मॉलर देन ई, ठीक है। सी इज बिगर देन ए बट नॉट द बिगेस्ट, ये भी ठीक है। बी इज स्मॉलर देन एफ बट नॉट द स्मॉलेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द स्टोन इज द फोर्थ बिगेस्ट, एक, दो, तीन, चार, फोर्थ बिगेस्ट, ये भाई हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग सी, बेकार सी लैंग्वेज दे रखी है, चलो कोई नहीं। डब्ल्यू यू एस क्यू एम, एम एन पी क्यू आर एस टी यू, एम एन ओ, ओ से शुरू होएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ओ टी, ओ टी भाई एक ऑप्शन में है, ओ टी एक ऑप्शन में है, तो इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट में क्या है भाई? नेक्स्ट में है ए बी, ए बी, बी, सी, सी डी, सी, ए बी सी। अच्छा, दो बार सी है तो ये हमारा बी सी डी है, बी सी डी ए एक ही ऑप्शन में है भाई। शुरुआत में ऑप्शन नंबर बी, इसको मार्क करके आगे बढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ए वुमन सेड ही इज द हस्बैंड ऑफ माई वुमन या माई मदर्स इन लॉ, ओनली सन, डॉटर, ही इज द हस्बैंड। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमेन? मैन सन इन लॉ हो गया भाई वुमेन का। फिगर नंबर फोर में गिवन है भाई, साफ दिख रहा है, ये भी ऑब्जर्वेशन का सवाल है भाई। फिगर नंबर वन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें देखो ये कंप्लीट फिल दे रखा है, ये नहीं, इन ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, या लाइन गिवन नहीं है भाई, सॉरी या नहीं, या इधर गिवन है, तो ऑप्शन नंबर फोर ही हमारा सही हो जाएगा जब सारे ही नहीं हो सकते तो। ऑप्शन नंबर फोर मतलब फिगर नंबर इज फोर।
ये भी ऑब्जर्वेशन पेपर कटिंग का सवाल है भाई। फिगर नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन। देखो ऑब्जर्वेशन, भाई इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए ऑब्जर्वेशन वाले। अगर ये गलत हो रहे हैं तो मार्क्स कम हो जाएंगे कहीं ना कहीं। फिगर नंबर टू हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर टू। सिलोक्स भी गलत नहीं होना चाहिए। सम ब्राइट आर सनी, ऑल लाइट इज ब्राइट, सम सनी इज ल्यूमिनस, सम लाइट इज सनी, नॉट पॉसिबल, नो लाइट इज सनी। ये दोनों में से आइदर हो जाएगा भाई। नो ल्यूमिनस इज ब्राइट ये पॉसिबल नहीं है, तो आइदर वन एंड टू, ऑप्शन नंबर वन। पी डब्ल्यू एम एन सी डी, सी डी से शुरू होएगा भाई, डी से एक ही ऑप्शन शुरू होता है। 45 डिग्री रोटेट हो रही है भाई, फिर 90 डिग्री रोटेट हो रही है, अब हो जाएगा 135 डिग्री रोटेट। तो ऐसे हो जाएगा ये फिगर, ऐसे होएगा तो एक ही में। फिगर नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन। एक और सिनोफ का सवाल भाई। ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, और स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल पॉलीगन्स आर रेक्टेंगल, सम स्क्वायर आर पॉलीगन, नहीं कह सकते भाई। सम रेक्टेंगल आर रोम्बस, ये हो सकता है भाई। ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोस, ठीक है। फिगर नंबर वन नहीं हो सकता, टू भी नहीं हो सकता क्योंकि सर्कल का ज्यादा हिस्सा अंदर है डार्क में। थर्ड भी नहीं हो सकता, तो फोर्थ बचा, फोर्थ आंसर हो जाएगा हमारा। दिसंबर को कैसे लिख रखा है भाई? सी डी ई ई आर एम ई बी, ये कैसे लिख रखा है? ओके समझ गया। चार चार में डिवाइड कर रखा है, तो ये चार शुरू में पहले अल्फाबेटिकली में, फिर रिवर्स अल्फाबेटिकली में लिख रखे हैं। तो ये हो जाएगा बी ई के वाई आर ओ डी ए, बी ई के वाई आर ओ डी ए। अर्थ एक प्लेनेट है, मिल्की वे गैलेक्सी। भाई एक सेकंड देना मेरे को, एक सेकंड। कॉल आ रहा है। भाई मेरे को 2 सेकंड देना, मैं अपना ध्वनि यंत्र चेंज कर लूँ, नहीं तो फिर से वॉइस की प्रॉब्लम हो जाएगी।
87 का 186 बना दिया भाई मैंने। कैसे बनाया मुझे पूछा था मैंने। 87 का 186 हो गया। तो मुझे नया आगे 92 मेरे घर में डबल सीरीज हो रही है भाई यहाँ पे। 55 92 प्लस 55 डबल सीरीज चल रही है भाई। डबल सीरीज तो अब इसमें क्या आएगा 120 का हुआ है 87 हुआ है 120 का। तो माइनस कितना हुआ है 33 माइनस हुआ है 186 में 33 जाएगा 153 आंसर हो जाएगा। 153 के बाद हम जिक्के पे आते हैं भाई। जिक्के करते हैं फटाफट 5 से 7 मिनट में जिक्के करते हैं। वी अमंग द फॉलोइंग आर्टिक्स एसोसिएटेड विद। यार मैसेज तो मेरे आ नहीं गए, किसी से कनेक्ट है क्या? कनेक्ट तो किसी और से ही आया। Who among the following artists is associated with creating a। भाई थोड़ा साउंड भी करनी पड़ेगी भाई। बंद रहता है वो तो मेरा यार, वो तो बंद है वो नहीं हो रहा भाई, छोड़ो। क्यों ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं तो टेस्ट तो हो लिया फिर अपना। जिससे हो रखा है उसी से करते हैं। चलो भाई जीत के फटाफट करते हैं, टेस्ट तो निकल जाएगा। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, बैरोस्फेयर नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ विटामिन के यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट सर्टेन ब्लड क्लॉटिंग इशूज़? नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमर प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ कंट्री अकाउंटिंग फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियंस और एक्सपोर्ट?
मुंबई पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट कोची पोर्ट। मुंबई पोर्ट नहीं है, कोची मार्क रिव्यू भाई। हॉकी अवार्ड्स, गोलकीपर ऑफ द अवार्ड्स सी वन भाई श्रीजेश को मिला होगा, सी का वन है ऑप्शन ए और सी में से। हार्दिक सिंह को मिला है भाई प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। बी का 3 अशोक कुमार, हरप्रीत सिंह हो गया डिफेंडर ऑफ द ईयर, ठीक है। In which year did the Battle of Khanwa took place? Babur and Rajput force led by Rana Sangha। 1527 भाई। Recommendation of Narasimha Committee led to the setting up of नरसिम्हा कमेटी की भाई क्या लगा था कुछ बड़ा। उन्होंने तो बैंकिंग रिफॉर्म्स करे थे ना। भाई मेरे ख्याल में इसको मार्क कर लो। थ्रोम्बस इज अ coronary artery resulting artery heart attack के रिगार्ड। कुमुदिनी लाखिया इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म, नहीं पता भाई। एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 60 to 100 फीट। दी गई पीक इज सेकंड हाईएस्ट पीक इन मेघालय। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट इंडिया हैज़ रैंक्ड, नहीं पता कितना है। रश्मि कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, इसका भी कोई आइडिया नहीं है दोस्त। Which of the following group of state had very low decadal growth rate according to 2011 census compared to the national average of? मेरे ख्याल में ये ऑप्शन नंबर है। Obtaining Indian citizenship by which of the following means require adequate knowledge of language specified in the 8th schedule? बाई नेचुरलाइजेशन में होती है भाई, नो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है इसके लिए मेरे ख्याल में। इन ऋग्वेदिक पीरियड द ऑफिसर हु एंजॉय अथॉरिटी ओवर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड और पैस्चर ग्राउंड वाज कॉल्ड, नहीं पता भाई। हु अमंग द फॉलोइंग वॉइसरॉयस एस्टैब्लिश्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लॉर्ड इरविन। द मेंबर ऑफ डैश आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, no idea. The NABFID is a special development finance institution in India aimed at supporting the country's infrastructure sector. Full form बतानी है। National Bank and Fiscal Infrastructure Developer, National Bank and Financial Infrastructure and Development, National Bank for Financing Infrastructure Development. Who found Vikramshila Monastery which become a great center of Buddhist learning? पाला डायनेस्टी ने फाउंड गोपाला या धर्मपाला, मार्क करोगे। Who among the following is the Supreme Audit Institution of India? Obviously CAG, Comptroller and Auditor General of India. Who has assumed the charge as Principal Director General of Press Information Bureau, नहीं पता। लठमार होली is an age-old tradition celebrated in the towns of Barsana and Nandgaon in Uttar Pradesh. Which of the following statement is NR2? A person can never be a member of Lok Sabha. भाई थोड़े टाइम के लिए तो हो सकता है ना, जब तक वो एक सभा में से रिजेक्शन नहीं दे सकता। तो फर्स्ट गलत है, नेवर है ना, हो सकता है। लोकसभा इलेक्शन है आर हेल्ड एवरी 4 years, नहीं 5 साल में। लोकसभा मेंबर सिलेक्ट द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, नहीं। मेंबर पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 35 years एज टू कॉन्टेक्ट लोकसभा इलेक्शन, नहीं भाई।
25 साल की उम्र। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है भाई, लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो आपसे एक गुजारिश भी कर देते हैं कि भाई वोट ज़रूर देना, क्योंकि ये जनरली हमारा ही जो एक सेगमेंट है 20 प्लस के होंगे, 20 से 30 के बीच में यूथ हम ही कहलाए जाते हैं, तो वोट हमें देना है और सोच समझ के देना, अच्छे इंडिया के लिए, अच्छे भारत के लिए, बेटरमेंट ऑफ इंडिया के लिए अपने वोट देना। Which of the following act transferred the power of East India Company to British Government of India Act 1858? Common name of calcium sulfate, plaster of Paris, नहीं, जिप्सम। भाई अब इंग्लिश कर लेते हैं एक बार, पहले जीके कितने करें हमने ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है जितने होंगे। अब ये पता भी तो नहीं ना भाई, अब ऐसे ही मार्क करते चलेंगे तो गलत भी हो सकते हैं, तो इससे बढ़िया मार्क क्यों ही करते हैं। 14 बहुत है, अब जितने होंगे होंगे। अ मॉडर्न ईरा ऑफ अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ डैश एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, ट्रांसैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड प्योरिफिकेशन, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन, compounds chemical synthesis and computer aided drug design is considered to have begun in the 19th century, thousands of years after intuitions and various trials and loops, fault, error, mistakes led humans to believe that errors led humans to believe that plants, animals and minerals contain medicinal properties. The unification of research in 20th century in fields such as chemistry and physiology increased the अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक ड्रग डिजाइन। भाई मेरे ख्याल में 76 में ना एम्प्लीकेशन होता है, मॉडर्न ईरा ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ आइसोलेशन और मार्क को रिव्यू पे रखते हैं इसको, बाद में देखेंगे। नेड स्टार्क सेड दैट ही हैड टू गो टू किंग्स लैंडिंग देन। Ned Stark said, I must go to King's Landing now. The escalating tension between the two nations raised concern about possibility of armed conflict. Escalating का एंटोनिम बताना है। Escalating मतलब बढ़ाना, escalating मतलब बढ़ाना। subside मतलब कम कर देना थोड़ा। Study of ancient things like tombs and buried towns, chronology, paleontology, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी भाई। बिलो द बेल्ट मतलब गिरी वर्कअप, प्लेइंग अनफेयरली, हैविंग अ सीक्रेट, प्लेइंग अनफेयरली। द रिपोर्ट इंट्रोडक्शन प्रोवाइड्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, कंप्लीट व्यू, बर्ड्स आई व्यू। I had known you were ill. I had known you were ill. If I had known you were ill, I would have visited you. Incorrectly spelled word. Impede, IMPED मतलब दुख, दर्द, पीड़ा। Quite, courteous, CORTOUS। Exhibition, H आता है भाई exhibition। Active voice, the orders have been processed by the customer service team. The shipment have been dispatched by the logistic department. The customer service team has processed, has processed। यही आंसर होगा भाई, आगे देखो मत देखो, यही आंसर होगा। एंटोनियम बताना भाई इंसिपिएंट का सेंटेंस में से। इंसिपिएंट मतलब होता है अभी मतलब लगा लो स्टार्ट करा हुआ, स्टार्टिंग एज में जो होता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ एजिंग हो सकता है, एजिंग है ही नहीं ऑप्शन में। इन दी ओक बैरल्स द वाइन एग्जिबिटेड अ मैच्योर्ड हो सकता है, मैच्योर्ड आंसर।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। रिवाइवल का होता है मतलब लीस्ट इम्पोर्टेंट, माइन्यूट का भी समथिंग कम ही होता है, माइन्यूट माइन्यूट मिनट पढ़ लो चाहे। पैटी का भी होता है कम छोटी चीज़। कार्डिनल का मतलब होता है ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस। पहला जंबल है भाई, एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड हॉप आउट ऑफ हिज पॉन्ड एंड गो टू विजिट हिज फ्रेंड। द माउस डिलाइटेड इन द फ्रेंड्स कंपनी, अनअवेयर दैट द फ्रेंड was slowly turning into an enemy because he visited the mouse every day but the mouse never did. A mouse and frog were friends. डी से शुरू होएगा। एवरी मॉर्निंग द फ्रॉग वुड हैव DABC। By 11th month of age, babies have been shown to demonstrate cloning and experiment with making their own non-verbal jokes. Infants begin to detect that some events are funny and very soon after they start pretending to be funny themselves. Some babies expose their tummy and wiggle their bodies around in an attempt to make others laugh. Other babies have been seen to feign crying when their moms start to cut their fingernails followed by a smile. बी से शुरू होएगा भाई, बी से एक ही कंसेंट शुरू है और सी डी बी आएगा आखिरी में, ठीक है। ड्यू टू एन ऑफिशियल प्रेसिमोनी ओनली वन मशीन मस्ट बी। प्रेसिमनी लैक ऑफ मनी, प्रेसिमनी। जनरेटिवली फ्यूजलिटी, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जुडिशियस, JUDICIO। विल पावर में भाई डबल एल आता है। A dash rolled down his cheek as he watched the emotional scene unfold. Tear. The forensic team meticulously examined the crime scene. अच्छा, इंस्पेक्टेड का सिनोनियम बताना है तो एग्जामिन्ड हो जाएगा। This is same painting which adorned the walls of our central homes and central home, evoking nostalgic memories of bygone eras. This is the same painting. वो the walls of our ऐसे वॉल होगा ना, वॉल एक पेंटिंग एक ही दीवार का तो है। ऑप्शन नंबर सी है भाई मेरे ख्याल से, वॉल्स या बाइबल इराज। सी को मार्क करते हैं भाई। दो स्टूडेंट फाउंड द मैथ एग्जाम इनक्रेडिबल हार्ड। आंसर यही है भाई, इनक्रेडिबली हार्ड होगा। इनक्रेडिबल नहीं, वाई आएगा ई की जगह, इनक्रेडिबली। बट इफ़ यू वांट टू सेव योर कैबेज फ्रॉम ईटिंग बाय कैटरपिलर यू मस्ट यूज दिस सॉल्यूशन। If you want to save your cabbages from being eaten, one who hides away on a ship to obtain a free passage, hairdresser, stowaway, angler, archer. One who hides away, stowaway। इसका नहीं पता भाई, इसको छोड़ते हैं 100 को, 100 बाई पर। अब मैथ को करते हैं फटाफट, 26 मिनट बचे। अब मोटर बोट कैन ट्रेवल M+3 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। भाई देखो, एक क्वेश्चन को करने के काफ़ी तरीके हो सकता है मेरा बड़ा हो, उस वक्त मेरे को क्या स्ट्राइक करा है मैं उसी हिसाब से करूँगा। बाद में आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता था, मेरे को भी नॉलेज हो, कुछ भी हो सकता है भाई। आपको नॉलेज बढ़े या किसी कमेंट पढ़ने वाले की बढ़ जाए, मेरी बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। मोटर बोट कैन ट्रेवल, ठीक है भाई, इन द सेम डिस्टेंस ट्रेवल इन द, ठीक है भाई। स्टिल वाटर में इतनी है तो 12.5 प्लस v कितना हो जाएगा भाई, M+3 में 6। और 12.5 प्लस v, हमें m की वैल्यू निकालनी है, माइनस v 12.5 नहीं, सॉरी हाँ 12.5 माइनस v इजिकल टू में M+3 में 9, तो 25 की वैल्यू हो जाएगी भाई ये। अब इसको हम थोड़ा और मॉडल लेते हैं, 6 3 18, 3m प्लस में 9 में 18, 2m प्लस में 6 में 18, तो 25 इंटू में 18, 25 इंटू में 18 कितना हो जाएगा भाई, 250, 250 और 125, 375, 375 और 75, 450, 450 में से 15 घटा देंगे, 9 और 6 15 हो जाएगा, ये 18 तो इधर आ गया दोनों,
15 घटा देंगे इनमें से तो हमारे पास 435 बच जाएगा। 435 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 87 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ए प्लस बी इज इक्वल टू 36.c और ए प्लस बी प्लस सी कुछ नहीं भाई, ये कुछ घुमा फिरा के दे रखा है, ये निकालना है ना हमें। तो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है हमें 36, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी दे रखा है हमें 428। अब भाई इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए। और 36 का स्क्वायर बनाना है भाई हमें। 36 का स्क्वायर कैसे बन जाएगा, 30 इंटू 30 हो जाएगा ना पहले, 30 इंटू 30 हो गया 900, प्लस में 360, 36, 1296 हो गया भाई, 1296 हो गया 36 का स्क्वायर। और ये हो जाएगा 428 इंटू में 2 तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 8, 856 जीरो, 1296 माइनस में 856 हो जाएगा भाई 440, 440 हमारा आंसर हो जाएगा। Expenditure of P are 80% and 60% of the respective income. The income of T is what percentage more than the P? इनकम का वो दे रखा है भाई सोर्स, 24 80% की वैल्यू है तो 100 की कितनी हो जाएगी, और 24 25 26 27 27 है भाई 60% की वैल्यू, तो 100 की कितनी हो जाएगी 30 45, तो 15 डिवाइडेड बाय में 30 इंटू में 100, टी की है ना ये और ये पी की है, तो मैं निकालना टी पर व्हाट इनकम इज मोर देन 50%। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है भाई। 11 6 डिवाइडेड में 5 24 144 12, ये हो गया 33 प्लस में 12 पौने 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, नहीं 66 सॉरी 33 का तो 330 हो जाएगा ना, 6 5 30, ठीक है। तो ये हो गया 342 डिवाइडेड बाई में 5, 5 6 30, 5 8 40, 5 4 20, 68.4। सिंप्लीफाई करना भाई इजी है ये तो, इंटू में साइन ए इंटू में कोस ए, tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन में कोस ए इंटू में साइन ए इंटू में। अगर भाई थोड़ा टफ दिया होता ना तो हम एक ही जगह कुछ पुट कर लेते 45 डिग्री या कुछ ऐसे, तो ये आंसर आ गया हमारे पास साइंस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट अमंग अदर। ठीक है भाई, फर्स्ट तो ऐसे का ऐसा दे रखा है, इसका क्या हो जाएगा 169 अपॉन में ये लार्जेस्ट हो जाएगा भाई, ये तो सेकंड लार्जेस्ट बताना है ना हमें।
ये हो जाएगा भाई सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास 0.03 वाला जो कि है ये। 5 years ago, the age of a family member including father and son was 35 years. 5 साल पहले थी तो अब कितनी है टोटल एज? टोटल एज अब कितनी है? 3 5 15 थी 105। अब 5 साल पहले थी तो 5 साल फादर में, मदर में, सन में, तीनों में बढ़ेंगे तो 105 + 15 120। अब इन दोनों की, इन सब की 120 है प्रेजेंट में। फादर प्लस मदर प्लस सन इजिकल टू में 120। 3 years एगो द एवरेज ऑफ फादर एंड मदर, खाली फादर और मदर की 3 साल पहले, तो मतलब 6 दूनी 12 1 92। अब सिर्फ फादर और मदर है ना, तो F + M कितना है प्रेजेंट में? 6 + 98। तो F + M हमें सन की निकालनी है प्रेजेंटेज, तो यहाँ से इधर आ जाएगा 98, कट जाएगा, सन की आ गई 22 साल। The 7-digit number is divisible by 72. Which of the following is not possible value of 3x y? तो भाई 72 में होता है 9 और 8, तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है और 8 की। 9 की क्या होती है भाई? सबका सम, इन हर एक डिजिट का उसको सम करेंगे तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 की होती है आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए या फिर 0 होने चाहिए। तो इनका सबका सम हो जाएगा 8 से 14 21 21 4 25 33। 33 में अब 2 क्या हो सकता है? x + y हो सकता है। 9 4 ज़ा 36, 3 हो सकता है। 9 5 ज़ा 45, 12 हो सकता है। 9 6 ज़ा 54। x + y हो तो 21 भी सकता है, लेकिन x की वैल्यू 10 और 11 ये नहीं होगा, तो ये 2 हो सकते हैं हमारे पास। अब इसमें भाई अब 8 की देखेंगे। 8 5 ज़ा 48 6 ज़ा 48, 48 कट रहा है तो y 0 हो सकता है। तो y 0 हो सकता है, तो अगर, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो ये तो आंसर नहीं है हमारे पास, नॉट पॉसिबल निकालना है हमें। अगर हम y को 1 रख दे 148, तो ये 8 से नहीं कट रहा तो 1 नहीं होगा भाई। 2 रख दे तो 2 से कट रहा है भाई, 2 रख देंगे तो या 2 हो जाएगा या 2 नहीं, इधर ही इसमें 2 रखेंगे तो 1, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 6 भी हो सकती है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। 6 और 0 हो सकती है। अगर हम 3 रख दे 348, 3 से नहीं होएगा, 40 से 4 रख दे, 4 से हो जाएगा, तो यहाँ 4 रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे अब 4, क्योंकि 4 रखने से 3 से एक्सीड हो जाएगा। 4 यहाँ रखेंगे और 8 यहाँ रखेंगे, तो 3 इंटू में 4 इंटू में 8 12, 8 दूनी 16 96, ये भी नहीं है, तो बचा एक आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 42 नहीं हो सकती वैल्यू 3xy की। Find the compound interest received on 8,000 at a sum rate of interest compound in annually 42 years। तो भाई 225 कितना टोटल कितना है ये? 8 1 8 2 8 दूनी 16 52, 8 5 48 6 48, 26 पॉइंट समथिंग होगा भाई परसेंटेज। 26 पॉइंट समथिंग। देखो भाई 2 साल का है तो हम 15 15 30, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं है। 17.5 17.5 15, ये भी कम हो जाएगा, ये भी नहीं आंसर। 10 10 20, ये कम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होएगा भाई। थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा जिससे जल्दी जल्दी निकल जाए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 196। तो 2 पाई आर गिवन है हमें, 2 पाई आर क्यूब गिवन है हमें, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर गिवन है हमें, 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है 196, तो जस्ट कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 196 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में 3, ये इजी, यही करना है बस।
2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 8 4 24, 2 4 28, 294 हमारा आंसर हो गया। Find the gain percentage when the shopkeeper uses weight was 25% less than the mark weight price। मतलब 25/100, 1/4, तो उसने 4 की जगह 3 वेट यूज़ करा है। ये है एक्चुअल वेट, ये है फॉल्स वेट, और उसने फिर 15% प्रॉफिट भी कमाया है। तो उसने एक्चुअल कितना प्रॉफिट कमाया, लगा लो 400 था और उसने सेल करा है 460 में, मतलब उसने 300 की चीज़ 460 में सेल करी है, तो उसने 160 कमाया 300 पे। तो ये हमारा परसेंटेज ये आ जाएगा 160/3%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज 3:5। इफ 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर, 3x अपॉन में 5x है। इफ 6 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, बिकम 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट। थ्री एक्स की वैल्यू हो गई भाई 54, एक्स की वैल्यू 18। अच्छा, हमें क्या बताना है, न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर 18 3 54, 54 ही हो जाएगा भाई। 2 solid sphere of hemisphere diameter 8 cm are melted with ball sphere of red। ईजी है भाई, 4/3 पाई, डायमीटर दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस, x इंटू में 4/3 पाई 1 का क्यूब। 1 का क्यूब तो कुछ भी 1 ही रहेगा, चाहे ये गया ये गया। 4 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये और ये इनको मल्टीप्लाई करना है। 64 इंटू में 2, 128 आ गई भाई x की वैल्यू। In triangle PQR, PO is the angle bisector of R, angle P meeting QR at O, PQR, OR is 16.8, QR is 24, तो ये हो गई 0.2, 7.2। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ PQ और PR। अरे इजी है, मतलब 7.2 और इसकी हमें निकालनी है ना। 3 5 15, 3 6 18, 2 4 12, 12 28, 4 3 12, 4 7, 3:7 हमारा आंसर हो गया। जस्ट सिमिलर ट्रायंगल की वजह से हम भाई ऐसे रेशियो में कर सकते हैं। एक पाई चार्ट गिवन है, 4800 वो गिवन है। एवरेज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन फाइनेंस ट्रांसपोर्ट बैंकिंग। फाइनेंस में कितने हैं भाई 15%, ट्रांसपोर्ट में कितने हैं 20, 15 35 हो गए, और बैंकिंग में कितने हैं 25 35 40 60%। 4800 का 60% डिवाइडेड बाय में 3, मतलब 4800 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3। 4800 इंटू 20 कर देंगे फिर सीधा, 8 दूनी 16, 960 आंसर हो गया भाई हमारा, 960। द साइकिल ट्रैक इन द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज 2700 मीटर इन सर्कमफ्रेंस। ठीक है भाई। श्रेया एंड रोहन स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन एट 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। 12 इंटू में 5/18, दे मीट मैनी मिनट विल दे मीट फॉर। ठीक है यार, मतलब इजी है। 10/3, 15/6, नहीं 25/6, तो ये 6 हो जाएगा 20/6 और 25/6। 2700 डिवाइडेड बाय में अपोजिट में है तो प्लस हो जाएगा 45/6, 6 ऊपर चला जाएगा। 9 3 जा 27, 300, 9 5 जा 45, 5 6 जा 30, 360 सेकंड है ये। अब मिनट में करेंगे 360 सेकंड को तो 6 मिनट आंसर हो जाएगा हमारा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 63% ऑफ सेलिंग प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 37 प्रॉफिट हुआ है 63 इंटू में 100,
तो 63 का आधा होता है भाई 31.5, तो 50 से तो प्लस होएगा। अब आगे प्लस करते चलना है, 1-1% करते चलेंगे। 5% कर दे अगर 0.63 इंटू में 5, क्योंकि 1% होगा 63 का 0.63 होएगा, तो इंटू में अगर 5 कर देंगे तो होएगा ये 5 3 15, 15.1.5 5 6 34.65 हमारे निकालना 37। तो 55 से ये भी नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा। अब ये एक और जाते हैं प्लस, तो अगर 0.63 और ऐड करते हैं इसमें, 8 6 6 12 1 35, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि एक और प्लस जाना पड़ेगा हमें इसमें। 11 1 9 35.91 ही हुआ अभी तक, तो हमें निकालना है 37, तो तीनों नहीं होंगे। 57 की वैल्यू आ रही है हमारे पास, 63 के 57% की वैल्यू है 35.91, तो 58 पॉइंट समथिंग होगा आंसर। A circle with center O, two chords x y extended such that they meet at point Z। ठीक है भाई, अच्छा ये वैसे वाला क्वेश्चन मैं समझ गया। एक्स वाई पी क्यू, ये हो गया Z, तो ये है 16, ये है 12, ये है 5 और ये है x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्यों Z की वैल्यू है ना। तो भाई इसकी x की वैल्यू ये क्या होता है, x इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू में 12 इंटू में 12 प्लस 16 28, 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 28 हो जाएगा 336 हो जाएगा भाई। एक्स स्केयर प्लस में 5x माइनस 336 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो अब ऑप्शन से उठा के रखते रहो भाई। एक्स स्केयर पहले ऑप्शन पहला देख लेंगे, 16x है तो माइनस x हो जाएगा। इसमें क्या प्लस करें हम, 21x प्लस कर देंगे, जिससे अब 21 इंटू में 16 होता है, ये बिल्कुल होता है भाई 36। तो हमारा x की वैल्यू 16 और माइनस 21 हो गई। माइनस ले नहीं सकते तो ये हट जाएगी -16। ऑप्शन नंबर 1 से ही हो गया, आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर 15 रखते तो 15 और हम करते 20, तब भी बनती नहीं, 6 का ही नहीं बनता यूनिट डिजिट पे। बाय व्हाट परसेंटेज इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वोवल्स इन द वर्ड लेस देन द परसेंटेज ऑफ कंसोनेंट इन इट। वोवल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 वोवल है भाई। कंसोनेंट कितने बचे, 1 2 3 4, कंसोनेंट भी 5 है भाई, तो 0% आंसर हो गया हमारा। LCM and HCF of two numbers are 120 and 20 respectively. The sum of two number is 100। तो भाई ये एक फॉर्मूला होता है, LCM और HCF इज इक्वल टू में x इंटू में y, मतलब एक्स वाई दोनों सम का नंबर का प्रोडक्ट उसके होता है। हमारे पास x प्लस वाई कितना है, 100 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस में x, 120 इंटू में 20, x इंटू में 100 माइनस में x, तो एक्स स्केयर माइनस 100x इज इक्वल टू में, तो 2400 नहीं प्लस में 2400 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर माइनस में 60x माइनस में 40x प्लस में 2400, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 40 और 60 और 40। ठीक है, हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। हमें क्या बताना है, हमें रेसिप्रोकल बताना है इनका। LCM 120 है, 2 प्लस में 3, 5/120, 1/24 आंसर है भाई। मैंने इस तरीके से करा और कोई तरीका मेरे को स्ट्राइक हुआ नहीं एकदम से। अगर थोड़ा टाइम और होता तो शायद कर सकते थे। अगर आपको कुछ और तरीका आता और बताएं। एक्स ने 60 दिन में कंप्लीट करा, वाई के 80 में करा, तो इनका हो गया भाई LCM कितना हो गया भाई, 240। ठीक है, एक्स एंड वाई स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, वाई लीव्स वर्क, कंप्लीशन ऑफ वर्क 18 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, तो मतलब 18 दिन एक्स ने करा खाली, 72 यूनिट एक्स ने करा, तो 240 में 72 चले जाएंगे, 168। हाउ मेनी डेज टोटल वर्क टू कंप्लीट, 18 तो एक्स ने करा अकेला, 168 करा इन्होंने मिला के,
7 टू द 14, 7 4 ज़ा 28, 24 दिन उन्होंने मिला के करा। 8 4 12, 1 42 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा भाई। टाइम कम है, 4 मिनट 25 सेकंड रह रहे हैं, तो अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं भाई। अमित गोट अ न्यू टेबल फॉर 18% डिस्काउंट। अमित गोट नो डिस्काउंट, अमित वुड हैव पे 126 मोर। हाउ मच डिड अमित पे? तो 18% की वैल्यू हमें दे रखी है 126। अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो इतना पे और ज़्यादा करना पड़ता। तो हमें निकालनी कितने की है, हमें कितना पे करा है। तो 100 में से 18 घटाएंगे, 82% की वैल्यू निकालनी है ना हमें। 9 18 2 6 12 2 6 9 7 63, 7 2 14 1, 8 7 7 56 57, 574 हमारा आंसर हो गया। 574 उसने पे करा है। ये भी भाई बहुत इजी है। साइन 90 माइनस 65 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कोस 25 प्लस में 7 इज इक्वल टू में 10 90 माइनस 5 इज इक्वल टू में 1 अपॉन में कोट 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 25 इंटू में 1 अपॉन में कोस 25 प्लस में 7 कोट 5 इंटू में 1 अपॉन में कोट 5। ये कट जाएगा, 6 प्लस 7 रह जाएगा, 13 आंसर हो गया। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट राइट एंगल, S is a point on QR such that PSR and PQR is 3x और 2x। ठीक है भाई। QPR ये पूरा 35 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 90 प्लस 35 125, 180 माइनस 125 55, तो ये 55 डिग्री हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, PSR की 3x की निकालनी है। तो 55 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 3, 55 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 27.5 इंटू में 3, 3 पंजे 25, नहीं 3 पंजे 35, 3 पंजे 15, 1 7 14 21, 82.5 आंसर हो गया भाई। अब ये क्वेश्चन बचा है भाई। इस तरीके का क्वेश्चन होना तो पहले कोट और कोसेक को साइन में चेंज कर लो, या एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा भाई, कोट नीचे साइन ही आएगा दोनों जगह, तो ऊपर रह जाएगा हमारे पास कोस एक्स साइन एक्स माइनस में प्लस में 1 अपॉन में साइन एक्स 4 कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में 1 अपॉन में साइन एक्स। तो ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, 4 कोस एक्स माइनस प्लस 1 4 कोस एक्स माइनस में 1 इक्वल टू में 7/4। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कोस एक्स इज इक्वल टू में 8 कोस एक्स 11/8, 4 दूनी 8, 11/2, 2 एकम 2। तो कोस एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 11/8 आ रही है यहाँ से, 4 दूनी 8, 11 दूनी 11 और 2 13, 13/9 नहीं 14/8 हो सकता है कैसे, 3 प्लस 3 माइनस कर दे तो हाँ। तो भाई कोस एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें 11/12, तो लगा लो 11/12 रख दे, 4 3 12, 3 रह जाएगा, तो 3 प्लस हो जाएगा 14 हो जाएगी ऊपर, और 11 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 8 रह जाएगी, तो 7/4 हो ही जाएगा। तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई 11/12। तो मतलब B/H हो गया, ये हो गया √23। तो हमें क्या निकालना है अब, sec 4x और tan 4x निकालना है। sec 4x कितना होता है, H/B माइनस में P/P, तो इसको निकालना है हमें भाई। इसको मिटा देते हैं सबको एक बार। तो भाई इसको निकालना है तो क्या आएगा, 12/11 का 4 टाइम्स √23/11 का 4 टाइम्स, तो 144 इंटू में 144 करना पड़ेगा भाई। ये बड़ा है 5 7 6 8 4 4 8 7
जाएगा 1 7 5 12 13 17 1 5 10 20,000 700, ये 11 ही है भाई। तो इसमें से माइनस होएगा 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है भाई 529। ये हो जाएगा 7 0 2 इस तरह आ जाएगा 11 का 4 टाइम्स। तो एक बार कटेगा तो क्या आएगा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 तिया 33, 87। अब ये 3 बार रह गया, तो फिर एक और बार काटेंगे तो क्या रहेगा, 11 एकम 11, 11 छिक 66, 11 सत्ते 67। अब दूसरी बार नहीं कटेगा, 11 एकम 11, 57, 121। ये हमारा आंसर हो गया भाई, 167 अपॉन में। चलो भाई, टाइम भी ख़त्म वैसे तो, अगर हमारे क्वेश्चंस भी ख़त्म ही हो चुके हैं लगभग। हम सबमिट कर देते हैं अपने टेस्ट को। सबमिट हो गया होगा शायद। हाँ भाई, हमारा जो स्कोर कार्ड रहा है भाई, जो हमारा स्कोर रहा है भाई, वो रहा है 169। इंग्लिश में एक गलत है, एक छोड़ दिया था। गलत कौन सा है वो नहीं पता, एरर वाला हो सकता है। मैथ में सारे सही, रीजनिंग में सारे सही भाई। मैथ में एक नहीं हुआ भाई, कौन सा नहीं हुआ, सारे करे। कोई बीच में एक क्वेश्चन छूट गया क्या हमसे भाई? कोई क्वेश्चन छूट गया शायद हमसे, क्योंकि हमने आखिरी तक आके करा था। आखिरी वाले का अभी भी आंसर याद है मेरे को, 167 अपॉन में 121। थोड़ा कैलकुलेटिव था लास्ट, लेकिन करे सारे हैं। मैथ में भी पूरे है और इधर भी पूरे है। मैथ में या तो एक क्वेश्चन छूट गया जल्दबाजी में हमसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप भाई अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस चीज़ के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो आप पॉलीबोर्ड का सब्सक्रिप्शन प्रीमियम पे कर सकते हैं, नहीं तो मैं नीचे आपको एक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, वह आपको सॉल्यूशन मंडे को सुबह 9 बजे पॉलीबोर्ड वाले खुद प्रोवाइड कर देंगे। जय हिंद।